नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल ज्ञान चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा साथी कौन है? मनुष्य के जीवन में साथी का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब जीवन में सुख आता है, तब हमारे आसपास बहुत से लोग दिखाई देते हैं। कोई हमारी सफलता में खुश होता है, कोई हमारी प्रशंसा करता है, कोई हमारे साथ समय बिताता है। लेकिन जब जीवन में कठिन समय आता है, जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो जाती हैं, जब धन, पद और प्रतिष्ठा कम हो जाती है, तब धीरे धीरे पता चलता है कि वास्तव में हमारा अपना कौन है और केवल स्वार्थ के कारण हमारे साथ कौन था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के आधार पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। सच्चा साथी कौन है? क्या वह व्यक्ति सच्चा साथी है जो हर समय हमारी हाँ में हाँ मिलाए? क्या वह व्यक्ति सच्चा साथी है जो केवल हमारे अच्छे समय में हमारे साथ रहे? या फिर सच्चा साथी वह है जो हमें सत्य का मार्ग दिखाए, हमारी गलतियों से हमें बचाए और कठिन समय में भी हमारा हाथ न छोड़े? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को मित्रता, आत्म संयम, कर्तव्य, धर्म और परमात्मा से संबंध के विषय में गहरा ज्ञान दिया है। गीता के अनुसार सच्चे साथी की पहचान केवल इस बात से नहीं होती कि कोई हमारे साथ कितना समय बिताता है, बल्कि इस बात से होती है कि वह हमें किस दिशा में लेकर जा रहा है। क्योंकि कुछ लोग हमारे जीवन में साथ तो रहते हैं, लेकिन हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। वहीं कुछ लोग कम समय के लिए मिलते हैं, लेकिन हमारे जीवन की दिशा बदल देते हैं। सच्चा साथी वह है जो आपको सही मार्ग दिखाए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल सांत्वना नहीं दी। यदि श्री कृष्ण चाहते तो अर्जुन की भावनाओं के साथ बह सकते थे और कह सकते थे, तुम परेशान मत हो, युद्ध मत करो। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को उसके कर्तव्य और धर्म का ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को उसकी कमजोरी से बाहर निकाला और सत्य को समझने की दृष्टि दी। यही सच्चे साथी की पहली पहचान है। सच्चा साथी वह नहीं जो हर परिस्थिति में आपकी बात को सही बताए। सच्चा साथी वह है जो आवश्यकता पड़ने पर आपकी गलती भी बताए। अगर कोई व्यक्ति आपको गलत काम करते देखकर भी कहता है, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, तो वह आपका सच्चा साथी नहीं है। क्योंकि वह आपको प्रसन्न तो कर सकता है, लेकिन आपका जीवन बेहतर नहीं बना रहा। सच्चा साथी कभी कभी ऐसी बात कहता है जो सुनने में कड़वी लगती है, लेकिन भविष्य में वही बात आपके लिए वरदान बन जाती है। सच्चा साथी आपकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाता। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी कमजोरी जानते हैं और उसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वे आपकी भावनाओं को समझने के बजाय उनका उपयोग करते हैं। आपकी मजबूरी देखकर आपको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब आपको अकेला छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति को साथी कहना उचित नहीं। सच्चा साथी आपकी कमजोरी जानकर आपको और कमजोर नहीं बनाता, बल्कि वह आपकी कमजोरी को आपकी ताकत में बदलने की कोशिश करता है। अगर आप निराश हैं, तो वह आपको निराशा में डूबने नहीं देता। अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं, तो वह आपको रोकता है। अगर आप असफल हो गए हैं, तो वह आपको यह याद दिलाता है कि एक असफलता आपके पूरे जीवन का फैसला नहीं करती। और अगर आप सफलता के कारण अहंकारी होने लगते हैं, तो वह आपको जमीन से जुड़े रहने की सलाह देता है। सच्चा साथी आपके सुख में नहीं, आपके संघर्ष में पहचाना जाता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब साथ देना आसान होता है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में कठिनाई आती है। जब आपके पास पैसा होता है, तो बहुत लोग आपके मित्र बनना चाहते हैं। जब आपके पास सफलता होती है, तो लोग आपके आसपास रहना चाहते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं, तब कई लोग दूर हो जाते हैं। इसीलिए सच्चे साथी की पहचान आपके अच्छे समय से नहीं, बल्कि आपके कठिन समय से होती है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध इसका एक सुंदर उदाहरण माना जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध से पहले नहीं, बल्कि उसके मानसिक संघर्ष के समय भी मार्गदर्शन दिया। अर्जुन भ्रमित था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसका मन कर्तव्य और मोह के बीच उलझ गया था। तब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया। यही सच्चे साथी का स्वरूप है। जब आपका मन आपको छोड़ने लगे,
तब वह आपको संभालने का प्रयास करे। सच्चा साथी आपकी सफलता से ईर्ष्या नहीं करता। एक और महत्वपूर्ण पहचान है ईर्ष्या। यदि आपका कोई साथी आपकी सफलता देखकर भीतर से दुखी होता है, आपकी उपलब्धियों को छोटा बताता है और आपकी तरक्की रोकने की कोशिश करता है, तो आपको उसके व्यवहार को समझना चाहिए। सच्चा साथी आपकी सफलता देखकर प्रसन्न होता है। वह यह नहीं सोचता कि तुम मुझसे आगे क्यों निकल गए, बल्कि वह सोचता है तुम आगे बढ़े, यह अच्छी बात है। सच्चे साथी की खुशी आपके नुकसान में नहीं, आपकी प्रगति में होती है। वह आपकी सफलता को अपनी हार नहीं समझता, क्योंकि सच्चे संबंध तुलना पर नहीं, शुभ भावना पर टिके होते हैं। सच्चा साथी आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करता है। किसी के सामने आपकी प्रशंसा करना आसान है, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपके सम्मान की रक्षा करना कठिन है। सच्चे साथी की पहचान यह भी है कि वह आपके पीछे आपकी बुराई करने वालों के साथ आपकी बुराई में शामिल नहीं होता। अगर किसी को आपकी कोई गलती पता है, तो वह उचित समय पर आपको समझाएगा, लेकिन आपकी निजी बातों को दूसरों के सामने फैलाकर आपको अपमानित नहीं करेगा। आज के समय में विश्वास बहुत बड़ी चीज है। जिस व्यक्ति के सामने आप अपने मन की बात कह सकते हैं, उसके सामने आपको यह डर नहीं होना चाहिए कि आपकी बात अगले दिन पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। इसलिए सच्चा साथी वह है जिसके पास आपका विश्वास सुरक्षित रहे। सच्चा साथी आपको भगवान से दूर नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल धन, प्रतिष्ठा और भौतिक सफलता प्राप्त करना नहीं है। मनुष्य को अपने कर्म, धर्म और आत्मज्ञान की ओर भी बढ़ना चाहिए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपको लगातार गलत कार्यों, बुरी आदतों, छल, झूठ और अधर्म की ओर ले जा रहा है, तो भले ही वह आपको अपना बहुत करीबी क्यों ना कहता हो, आपको उसके प्रभाव के बारे में विचार करना चाहिए। वहीं यदि कोई व्यक्ति आपको अच्छे कर्म करने, माता पिता का सम्मान करने, जरूरतमंद की सहायता करने, सत्य के करीब रहने और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने के लिए प्रेरित करता है, तो ऐसा साथी आपके जीवन के लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि वह केवल आपके वर्तमान को नहीं, आपके चरित्र को भी बेहतर बना रहा है। सबसे बड़ा साथी स्वयं आपका मन हो सकता है। भगवत गीता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है कि मनुष्य स्वयं अपने लिए मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन मित्र के समान है, लेकिन जिसने मन को नियंत्रित नहीं किया, उसके लिए वही मन शत्रु के समान व्यवहार कर सकता है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। हम बाहर एक अच्छे साथी की तलाश करते रहते हैं, लेकिन अपने भीतर के साथी को भूल जाते हैं। जब हमारा मन अनुशासित होता है, तो वही मन हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। लेकिन जब मन इच्छाओं, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के नियंत्रण में होता है, तो वही मन हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। इसलिए कृष्ण की शिक्षा हमें यह भी समझाती है कि अपने मन को अपना मित्र बनाना सीखो। श्री कृष्ण स्वयं सच्चे साथी का सर्वोच्च उदाहरण है। महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध सच्चे साथी के रूप में एक गहरा उदाहरण प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। सोचिए, भगवान स्वयं रथ चलाने वाले बन गए, लेकिन उन्होंने अर्जुन की जगह युद्ध नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को उसके कर्तव्य का ज्ञान दिया। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चा साथी आपकी जिंदगी आपके लिए नहीं जीता। वह आपकी जगह निर्णय नहीं लेता। वह आपको इतना मजबूत बनाता है कि आप स्वयं सही निर्णय ले सकें। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, लेकिन निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी दी। यही स्वस्थ और सच्चे संबंध की पहचान है। सच्चा साथी आपको अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता, वह आपको भीतर से मजबूत बनाता है। सच्चा साथी आपकी भावनाओं को समझता है, लेकिन गलत भावनाओं का समर्थन नहीं करता। कई बार हम भावनाओं में बहकर निर्णय लेने लगते हैं। क्रोध में किसी से संबंध तोड़ लेते हैं। दुख में खुद को कमजोर समझने लगते हैं। मोह में गलत व्यक्ति का साथ देने लगते हैं और डर के कारण अपने कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं। ऐसे समय में सच्चा साथी हमारी भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन हमें भावनाओं के आधार पर गलत निर्णय लेने से भी रोकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की भावनाओं को समझा,
लेकिन उसके मोह को अंतिम सत्य नहीं माना। उन्होंने अर्जुन को भावनाओं से ऊपर उठकर धर्म और कर्तव्य को देखने की दृष्टि दी। आज हमारे जीवन में भी ऐसे साथी की जरूरत है। सच्चा साथी आपकी आलोचना भी कर सकता है। आज बहुत से लोग आलोचना सुनना पसंद नहीं करते। अगर कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन कोई हमारी गलती बता दे तो हमें बुरा लगने लगता है। लेकिन सच्चा साथी हमेशा आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। वह कह सकता है, यह काम गलत है, तुम्हें अपना व्यवहार बदलना चाहिए, तुम क्रोध में गलत निर्णय ले रहे हो, तुम्हें अपनी मेहनत बढ़ानी चाहिए। पहली बार ये बातें कठोर लग सकती हैं, लेकिन अगर वे आपके हित में कही गई हैं तो उनका मूल्य समझना चाहिए। सच्चे साथी की बात कभी कभी कड़वी दवा जैसी होती है। स्वाद अच्छा नहीं होता, लेकिन लाभ दे सकती है। सच्चा साथी आपके कर्मों की जिम्मेदारी आपको समझाता है। गीता हमें कर्म का सिद्धांत समझाती है। मनुष्य को अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्मों के परिणाम से पूरी तरह बचना संभव नहीं। इसलिए सच्चा साथी आपको दूसरों को दोष देने के बजाय अपने कर्मों को देखने की प्रेरणा देगा। अगर असफलता मिली तो वह पूछेगा, हम इससे क्या सीख सकते हैं। अगर गलती हुई तो वह कहेगा, अब इसे दोबारा कैसे नहीं करना है। अगर कोई समस्या आई तो वह केवल शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने में मदद करेगा। ऐसा साथी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। सच्चा साथी आपकी अनुपस्थिति में भी आपके लिए अच्छा चाहता है। सच्चे संबंध की पहचान केवल साथ रहने से नहीं होती। कभी कभी दो लोग दूर रहते हैं, लेकिन उनके मन में एक दूसरे के लिए शुभ भावना होती है। वहीं कुछ लोग हमेशा आसपास होते हैं, लेकिन उनके मन में आपके लिए ईर्ष्या और स्वार्थ छिपा होता है। इसलिए दूरी सच्चे संबंध को समाप्त नहीं करती। अगर किसी व्यक्ति का मन आपके लिए शुभ है, वह आपकी प्रगति चाहता है और आपकी बुराई नहीं चाहता, तो वह सच्चा साथी हो सकता है। जब दुनिया साथ छोड़ दे, तब क्या करें? जीवन में कभी ऐसा समय आ सकता है जब आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा। दोस्त दूर हो गए, रिश्तेदार समझ नहीं रहे, लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा। ऐसे समय में कृष्ण की शिक्षा हमें भीतर से मजबूत होने की प्रेरणा देती है। अपने कर्तव्य पर ध्यान रखिए, अपने कर्म को ईमानदारी से कीजिए, अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए और परमात्मा पर विश्वास रखिए, क्योंकि बाहरी साथ हमेशा स्थायी नहीं होता। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, संबंध बदलते हैं और समय भी बदलता है। इसलिए मनुष्य को ऐसा आंतरिक आधार बनाना चाहिए जो परिस्थितियों के बदलने पर भी उसे टूटने न दे। सच्चे साथी की सबसे बड़ी पहचान। अगर हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं के आधार पर सच्चे साथी की पहचान को कुछ शब्दों में समझें, तो वह व्यक्ति जो आपको सत्य के करीब ले जाए, जो आपकी गलतियों को सुधारने का साहस रखे, जो आपके कठिन समय में आपका मनोबल बढ़ाए, जो आपकी सफलता से ईर्ष्या न करे, जो आपके विश्वास को न तोड़े, जो आपको अधर्म और गलत रास्ते से बचाए, जो आपको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित करे, जो आपको आपके कर्तव्य की याद दिलाए, जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करे, और सबसे महत्वपूर्ण, जो आपको भगवान और सत्य से दूर नहीं बल्कि उनके करीब ले जाए। अंत में एक बहुत बड़ी बात, हम सभी जीवन में सच्चे साथी की तलाश करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हमारा दर्द समझे, हमारी खुशी में खुश हो और हमारे कठिन समय में हमारे साथ खड़ा रहे। लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षाओं को समझने के बाद हमें एक और प्रश्न स्वयं से पूछना चाहिए। क्या मैं स्वयं किसी का सच्चा साथी हूं? क्या हम अपने मित्र की सफलता से खुश होते हैं? क्या हम अपने परिवार की गलतियों को प्यार से समझाते हैं? क्या हम किसी दुखी व्यक्ति का मनोबल बढ़ाते हैं? क्या हम किसी के मजबूरी का फायदा नहीं उठाते? क्या हम अपने प्रिय व्यक्ति को गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं? क्योंकि सच्चा साथी पाने से पहले हमें स्वयं सच्चा साथी बनना सीखना चाहिए। और जब हम ऐसा बनते हैं, तब हमारे संबंधों में भी बदलाव आने लगता है। जीवन में बहुत से लोग आएंगे और चले जाएंगे। कुछ लोग केवल सुख के साथी होंगे, कुछ लोग स्वार्थ के कारण आपके पास आएंगे, कुछ लोग आपकी सफलता तक आपके साथ रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति आपके चरित्र, आपके सत्य,
आपके कर्तव्य और आपके आत्मिक विकास की चिंता करता है, उसके मूल्य को पहचानना चाहिए। और सबसे ऊपर श्री कृष्ण की शिक्षा हमें यह समझाती है कि बाहरी साथ चाहे मिले या न मिले, मनुष्य को अपने भीतर ऐसा विश्वास और आत्मबल विकसित करना चाहिए कि कठिन परिस्थितियों में भी वह अपने धर्म और कर्तव्य से विचलित न हो। इसलिए जब कभी आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो निराश मत होना। अपने कर्म को देखिए, अपने मन को संभालिए, सत्य का मार्ग मत छोड़िए और भगवान श्री कृष्ण के उस ज्ञान को याद कीजिए जिसने युद्ध भूमि में भ्रमित अर्जुन को भी अपने कर्तव्य के प्रति जागृत किया। सच्चा साथी वह नहीं जो केवल आपके साथ चले। सच्चा साथी वह है जो आपको सही दिशा में चलना सिखाए। और जब जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए, तो उसे केवल अपना मित्र मत समझिए। उसे ईश्वर की ओर से मिला एक मार्गदर्शक समझकर उसके सच्चे भावों का सम्मान कीजिए। क्योंकि जीवन की भीड़ में साथ चलने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सही दिशा दिखाने वाले बहुत कम मिलते हैं। और यदि आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको सत्य, धर्म, अच्छे कर्म और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है, तो उसके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए। क्योंकि सच्चा साथी वही है जिसके साथ रहने से आपका जीवन केवल आसान नहीं, बल्कि बेहतर बनता है। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रियल ज्ञान को सब्सक्राइब करें।